time when Amir, my brother, forcefully got me and kept me under house arrest and gave me forced medications. जो फैमिली ने गलत मेडिकेशन दिया, मुझे टॉर्चर किया। आमिर का शादी हुआ था, डाइवोर्स हो गया रीना के साथ, और फिर उनका रिलेशन था जेसिका हाइंस के साथ, जिसका उनका इलीगल बच्चा भी है, आउट ऑफ वेडलॉक। अभी जिनका इंटरव्यू देखा आपने वो है फैजल खान, आमिर खान के यंगर ब्रदर, एंड रिसेंटली ही हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू एक्सपोज हिज शेडी फैमिली इंक्लूडिंग हिज ब्रदर आमिर खान। एंड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिया है। उन्होंने आमिर खान के अगेंस्ट ऐसे सीरियस एलिगेशन किया है दैट आमिर ने उन्हें 1 साल तक उनके घर पे बंद करके रखा था, उनके खाने के साथ मिला के उन्हें कुछ दवाई दिया जाता था, उनके फैमिली ने उन्हें टॉर्चर किया एंड उन्हें पागल डिक्लेयर कर दिया, जबकि ही वॉज परफेक्टली फाइन। ही ऑल्सो रिवील्ड दैट जब आमिर खान किरण राव से मैरिड थे, उनका एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जेसिका हाइंस के साथ अफेयर था एंड ही लेफ्ट हर आफ्टर मेकिंग हर प्रेग्नेंट एंड रिफ्यूज्ड टू टेक हिज चाइल्ड्स रिस्पांसिबिलिटी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। बहुत लोगों को नहीं पता बट आमिर खान इज एक्चुअली अ स्टार किड। आमिर खान के जो फादर थे ताहिर हुसैन, वो एक फिल्म प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर एंड एक्टर भी थे। उन्होंने कई फेमस मूवीज को प्रोड्यूस किया था एंड उनके फादर के थ्रू ही आमिर ने बॉलीवुड में काम करना स्टार्ट किया। आमिर ने उनकी फर्स्ट वाइफ रीना दत्ता से शादी किया था जब रीना सिर्फ 18 ईयर्स की थी एंड आमिर उस टाइम 21 ईयर्स के थे। 1986 में दे गॉट मैरिड एंड उस टाइम तक आमिर ने कुछ मूवीज में साइड रोल्स में काम किया था। उनका एज अ लीड एक्टर डेब्यू नहीं हुआ था। सो रीना एक्चुअली मैरिड हिम व्हेन ही वाज लिटरली नो वन। एंड द फन फैक्ट इज आमिर ने रीना को कई मंथ के लिए अप्रोच किया था जबकि रीना वाज नॉट इंटरेस्टेड एंड इवन आमिर ने रीना को अपने खून से लव लेटर लिखा था। दे यूज्ड टू बी नेबर्स। तो आमिर ने रीना को कई मंथ के लिए अप्रोच किया था एंड देन फाइनली शी एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल एंड दे गॉट मैरिड। रीना के साथ आमिर के 2 बच्चे हैं, जुनैद एंड इरा खान, बट देन 2002 में आके उनका डिवोर्स हो गया। अभी अकॉर्डिंग टू आमिर उनके डिवोर्स का रीजन था कि वो काफी वर्कोहॉलिक हुआ करते थे एंड वो अपने फैमिली को टाइम नहीं देते थे। ऑल्सो ही सेड दैट उन्होंने बहुत जल्दी शादी का डिसीजन ले लिया था एंड दैट्स द रीजन कि आमिर एंड रीना का डिवोर्स हो गया। बट उनके डिवोर्स के कुछ साल बाद स्टारडस्ट का एक मैगजीन पब्लिश होता है जिसके फ्रंट पेज में क्लेम किया जाता है दैट आमिर खान हैज अबैंडन्ड हिज 2-year-old सन नेम जान। एंड ये रूमर्स था आमिर खान एंड ब्रिटिश जर्नलिस्ट जेसिका हाइंस के अफेयर को लेके। एलिजेडली आमिर खान मेट जेसिका इन 1998 जब आमिर गुलाम मूवी का शूट कर रहे थे एंड कीप इन माइंड उस टाइम आमिर रीना से मैरिड थे एंड उनकी जो डॉटर है इरा वो उस टाइम सिर्फ 1 ईयर्स की थी एंड अकॉर्डिंग टू दिस मैगजीन उस टाइम आमिर जेसिका से मिले थे एंड एलिजेडली तब से उनका अफेयर स्टार्ट हो गया था एंड दिस वाज द रियल रीजन बिहाइंड रीना एंड आमिर खान्स डिवोर्स। एज पर दिस स्टारडस्ट मैगजीन अराउंड 2000 आमिर जेसिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे जबकि आमिर लीगली रीना से मैरिड थी। बट देन जेसिका गॉट प्रेग्नेंट एंड आमिर ने ये चाइल्ड एक्सेप्ट करने से मना कर दिया एंड ही एडवाइज्ड हर टू गो फॉर अबॉर्शन। बट जेसिका ये नहीं चाहती थी। शी गेव बर्थ टू देयर सन एंड नेम्ड हिम जॉन एंड 2008 में जेसिका गॉट मैरिड टू अ लंदन बेस्ड बिजनेसमैन एंड ये मैगजीन उस टाइम बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था एंड दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये मैगजीन में आया था। इसके बाद भी एक मैगजीन ने इस रूमर को पब्लिश किया था एंड ये सब सिर्फ रूमर्स ही था अंटिल हिज ओन ब्रदर फैजल खान कंफर्म दिस। फैजल ने ऐसे भी स्टेटमेंट दिया है दैट आमिर इन रूमर्स को डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास हर चीज का प्रूफ है एंड दिस गेट्स मोर मेसी बिकॉज फैजल खान कहते हैं दैट जब जेसिका गेव बर्थ टू आमिर सन उस टाइम आमिर ऑलरेडी किरण राव से मैरिड थे। आमिर एंड किरण 2001 में मिले थे ड्यूरिंग द शूट ऑफ द मूवी लगान जहाँ किरण एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही थी। तो अगर आप इन सारे रूमर्स को देखो, अगर आप फैजल खान के स्टेटमेंट को देखो तो ऐसा स्टोरी सामने आ रहा है दैट आमिर खान फर्स्ट चीटेड ऑन रीना विद जेसिका एंड डिवोर्स्ड हर एंड देन ही लेफ्ट जेसिका व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट एंड स्टार्टेड डेटिंग किरण व्हाइल जेसिका गिव बर्थ टू हिज सन एंड किरण से शादी के पहले भी आमिर खान 2 इयर्स तक उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। तो ये सब देख के तो ऐसा ही लगता है कि उनका अफेयर काफी ज्यादा मेस्ड अप था एंड दिस डिड नॉट स्टॉप हियर। देन ही गॉट मैरिड टू किरण राव एंड 2011 में दे हैड देयर सन आजाद राव खान थ्रू सरोगेसी। बट देन जब दंगल रिलीज हुआ उन्हें फातिमा सना शेख के साथ लिंक किया जाने लगा जो इस मूवी में उनके डॉटर का रोल प्ले कर रही थी एंड फातिमा ऑलमोस्ट आमिर की डॉटर इरा की एज की है। नाउ उन्हें लिंक किया जा रहा था बिकॉज मूवी के बाद भी उन्हें कई साल तक एक साथ स्पॉट किया गया, कई डिफरेंट प्लेसेस में उन्हें स्पॉट किया गया। इवन फातिमा आमिर के फैमिली फंक्शंस को भी अटेंड करती थी, जैसे आमिर खान की डॉटर इरा खान के एंगेजमेंट में फातिमा प्रेजेंट थी। व्हेन रीना दत्ता's
father passed away, वहाँ भी आमिर खान की सिस्टर निकिता खान के साथ फातिमा को स्पॉट किया गया था। तो ऐसे कई प्लेसेस में उनको साथ में स्पॉट किया गया था। इवन आमिर खान की डॉटर इरा खान वाज आल्सो क्लोज टू फातिमा, वो उनकी फोटो अपने सोशल मीडिया में पोस्ट भी कर चुकी हैं। तो इन सबसे तो यही लगता है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं था। एंड इसी दौरान 2021 में आमिर खान डिवोर्स्ड हिज सेकंड वाइफ किरण राव एंड फातिमा के साथ आमिर के इस क्लोजनेस की वजह से ऐसे स्पेकुलेशन किया जा रहा था दैट आमिर एंड किरण के डिवोर्स का रीजन है उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद फातिमा। बट व्हेन इरा खान गॉट मैरिड, उस टाइम फातिमा उनके वेडिंग से एब्सेंट थी। एंड ये थोड़ा वियर्ड था बिकॉज इसके पहले तक फातिमा ने आमिर के साथ बहुत सारे फैमिली फंक्शन को अटेंड किया था। इवन इरा के एंगेजमेंट में भी शी वाज प्रेजेंट, बट देन उन्होंने इरा का वेडिंग अटेंड नहीं किया। एंड इसके बाद से ऐसे स्पेकुलेशन किया जा रहा है दैट दे हैव ब्रोकन अप। एंड देन रिसेंटली आमिर खान के 68th बर्थडे पे ही अनाउंस्ड हिज न्यू गर्लफ्रेंड। राइट नाउ ही इज डेटिंग अ वुमन नेम गौरी, जो आमिर खान के ही प्रोडक्शन कंपनी में काम करती है। एंड आमिर एंड गौरी एक दूसरे को लास्ट 25 ईयर्स से जानते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैजल खान एंड हिज एक्यूजेशंस अगेंस्ट हिज फैमिली। फैजल ने यहाँ रिवील किया दैट उनके फैमिली में सब उन्हें पागल कहते हैं। सबने बहुत कोशिश किया उन्हें पागल प्रूव करने के लिए। कई सालों से उन्हें टॉर्चर किया गया। इवन आमिर खान ने उन्हें 1 साल तक अपने घर में बंद करके रखा था। एंड इवन उनकी मदर एंड सिस्टर ने उनके अगेंस्ट केस फाइल किया था ये कह के दैट फैजल मेंटली इल है एंड ही इज अ थ्रेट टू सोसाइटी। फैजल ने ये भी कहा है दैट उनके फैमिली ने फैजल को उनके ही आंट के साथ मैरिज करने के लिए फोर्स किया था। उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था, उन्हें अननोइंगली वियर्ड मेड्स दिया जाता था। एंड इन दिस रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ही अनाउंस्ड दैट ही हैज आल्सो कट ऑल द टाइज विद हिज फैमिली एंड वो अपने फैमिली से या आमिर से कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लेंगे। एंड एट द एंड उन्होंने अपने फैमिली के बारे में बोला दे आर लायर्स एंड दे आर मिसलीडिंग द पब्लिक एंड द प्रेस। नाउ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैजल अटेंशन के लिए कर रहे हैं या फिर वो मनी के लिए ये सब कर रहे हैं। बट अगर आप देखो तो अगर वो आमिर खान की बात सुनते या उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते तो शायद उन्हें पैसों का या काम मिलने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बिकॉज आमिर खान हैज हिज ओन प्रोडक्शन कंपनी, वो इजीली फैजल को कोई काम दे सकते थे। इवन वो अपनी मूवी में फैजल को कास्ट कर सकते थे। बट उनके अगेंस्ट जाके मुझे नहीं लगता फैजल को कोई भी फायदा होगा। इनफैक्ट इंडस्ट्री में उन्हें बैंड कर दिया जाएगा, उन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। फैजल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आमिर खान एंड उनके फैमिली की तरफ से एक स्टेटमेंट भी दिया गया। एंड इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है वी आर डिस्ट्रेस्ड बाय फैजल्स हर्टफुल एंड मिसलीडिंग पोर्ट्रेयल ऑफ हिज मदर जीनत ताहिर हुसैन, हिज सिस्टर निखत एंड हिज ब्रदर आमिर, as this is not the first time he has misrepresented these events. We feel it necessary to clarify our intentions and reform our solidarity as family. फैजल खान ने इस कॉन्फ्रेंस में एक और स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने अपने फैमिली के लिए कहा था अगर तुम लोगों में दम है तो तुम लोग भी प्रूव करो। तुम बोलते हो कि फैजल पागल है तो प्रूव करो। एंड अगर आप देखो तो ये एलिगेशंस कुछ नया नहीं है, बहुत पहले से आमिर खान के अगेंस्ट ऐसे कुछ सीरियस एलिगेशंस किया गया है। एंड उनकी PR टीम सालों से इन सीरियस एलिगेशन को हाइड करती आई है। आज भी अगर आप देखो तो उनकी लव लाइफ को लेके ज्यादा कोई बात नहीं करता, विच इज फाइन बिकॉज ही इज एन एक्टर एंड उनकी मूवी के बारे में ज्यादा बात किया जाता है। बट डोंट फॉरगेट दैट इन इंडिया लोग एक्टर्स को आइडलाइज करते हैं। पीपल ट्रीट देम लाइक गॉड्स एंड आई थिंक ये जो यंग जनरेशन उन्हें आइडलाइज करते हैं उन्हें लगता है कि देयर फेवरेट एक्टर्स आर द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स, दे डिजर्व टू नो द रियलिटी। एंड नाउ आमिर खान's own brother is exposing their shady family. So what do you think about this whole situation? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.